आज अपन लोग पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सरल आवर्ती दोलित्र। जो सरल आवर्ती दोलित्र होता है, आपने पढ़ा होगा इसको 11th स्टैंडर्ड में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति। हम क्या करेंगे, एक रिजिड सपोर्ट लेते हैं। रिजिड सपोर्ट को अपन कहते हैं दृढ़ आधार। यहाँ पर हम एक पेंडुलम लेते हैं, एक पेंडुलम ले लिया। इस पेंडुलम को या पार्टिकल या बॉडी को ही हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ये बॉडी तब बनती है जब या सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये आपकी मीन पोजीशन है, ये जो है ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है। हिंदी में कहते हैं इसको माध्य स्थिति, हिंदी में इसको कहते हैं माध्य स्थिति। ठीक, तो यदि हम इस बॉडी को, इस पार्टिकल को, ये जो देखिए जो पूरा आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है, ये रिजिड सपोर्ट, ये स्ट्रिंग इस बॉब से मिलकर बना होता है। ठीक, तो यदि मैं इस बॉब को पकड़ के थोड़ा फोर्स लगा दूं, इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं, इसकी यहाँ से इस पार्टिकल की पोजीशन को चेंज कर दूं और इस पार्टिकल को इधर ले जाऊं, तो क्या होगा, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है। ये जो है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन को हिंदी में कहते हैं चरम स्थिति, इसको कहते हैं हिंदी में चरम स्थिति। ठीक, तो देखिए मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन को हमने इसको फोर्स लगाकर यहाँ तक ले जाते हैं और यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको। जैसे इसको छोड़ते हैं, ये थीटा एंगल बनाते हुए इस बॉब को छोड़ देते हैं, इस बॉडी को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जब है मीन पोजीशन पर आता है तो इस मीन पोजीशन पर इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वह हो जाती है मैक्सिमम, अधिकतम हो जाती है। पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाने से पार्टिकल यहाँ पर नहीं रुकता है, एक नई एक्सट्रीम पोजीशन को बना लेता है। तो जो पार्टिकल है एक नई एक्सट्रीम पोजीशन को बनाता है और यहाँ कहीं पहुँच जाता है। ठीक, तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन सेकंड आपको मिली है, हिंदी में उसको चरम स्थिति मैंने कहा था। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है, पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाता है जीरो, बट चेंज इन पोजीशन जो है वह मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ जो चेंज इन पोजीशन है वह चेंज इन पोजीशन आपको मिलेगा मैक्सिमम। तो वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है, चेंज इन पोजीशन मैक्सिमम है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वह होता है 1/2mv²। तो आपका जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी बिकॉज वेलोसिटी जीरो है। बट चेंज इन पोजीशन जो है यह मिलेगा मैक्सिमम, बिकॉज चेंज इन पोजीशन होता है, सब लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ये होता है 1/2kx²। ठीक, जो x है अपन डिस्प्लेसमेंट यहाँ ले सकते हैं, बुक्स में, कई बुक्स में डिस्प्लेसमेंट को y से या x से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने x लिया है, तो यहाँ पर जो पोजीशन में चेंज मैक्सिमम है तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वह मैक्सिमम हो गई। तो देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, लेकिन जो वेलोसिटी है जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो बॉडी आगे ना जाके अगेन वह अपने मोशन को रिपीट करती है और जैसे ही वह मीन पोजीशन पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पर हो जाती है मैक्सिमम। ठीक, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो अगेन ये बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन को प्राप्त कर लेती है। तो बॉडी इस मीन पोजीशन के दोनों ओर, माध्य स्थिति के दोनों ओर अपनी गति को बार बार रिपीट करती है। अपनी गति को बार बार रिपीट करने से ऐसे मोशन को अपन कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल पीरियोडिक मोशन। ठीक, सिंपल जो हार्मोनिक मोशन होता है वह साइन कर्व और कोसाइन कर्व से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, साइन कर्व और कोसाइन कर्व से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस डायरेक्शन में लगता है अप्लाइड फोर्स, यहाँ पर जो लगता है अप्लाइड फोर्स लगता है, इसके अपोजिट में लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स, हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स वह फोर्स होता है जो बॉडी को अपनी मीन पोजीशन पर ला देता है। तो यहाँ पर बॉडी एक्सट्रीम रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा इट विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। जो प्रत्यानयन बल होता है वह मैक्सिमम होता है यहाँ पर मीन पोजीशन पर। तो बॉडी अपने मोशन को बार बार रिपीट करती है। तो जब कोई बॉडी सिंपल पीरियोडिक मोशन करती है तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये क्या करता है, फ्री ऑसिलेशंस करता है। ये क्या करता है, फ्री ऑसिलेशंस करता है। जो फ्री ऑसिलेशंस करता है तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स जो होता है, अप्लाइड फोर्स बैलेंस हो जाता है रिस्टोरिंग फोर्स से।
जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो अप्लाइड फोर्स बैलेंस हो जाता है रीस्टोरिंग फोर्स से। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ठीक, इक्विलिब्रियम को अपन कहते हैं माध्य स्थिति। तो जब कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर होता है, माध्य स्थिति पर होता है या साम्यावस्था पर होता है, तो अप्लाइड फोर्स हमेशा बैलेंस हो जाता है रीस्टोरिंग फोर्स से। अपन इसको इक्वेशन देते हैं फर्स्ट। ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स होता है ये गिवन होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स। तो अपन लोग सब लोग जानते हैं गति के द्वितीय नियम से किसी बॉडी पर जो अप्लाइड फोर्स होता है वह होता मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। सिंस आप जानते हैं ए जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल होता है और v का वैल्यू होता है dx अपान dt। जो वेलोसिटी होता है वह होता है चेंज इन पोजीशन अपन टाइम इंटरवल, हिंदी में कहते हैं स्थिति में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर v का यदि वैल्यू पुट कर दूँ तो अपन को a का वैल्यू मिलेगा, इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको a का वैल्यू मिलेगा d2x अपान dt स्क्वायर। ठीक है, तो जो इस इक्वेशन अपन सेकंड दे देते हैं, इक्वेशन सेकंड से यदि हम अप्लाइड फोर्स निकाल दें तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड निकाल दें तो अप्लाइड फोर्स जो होगा वह मिलेगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये आपका आ जाएगा यम इनटू ए। तो आपका यम का मतलब मास रहेगा, ए जो है वह हो जाएगा d2x अपान dt स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया अपना अप्लाइड फोर्स। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, यदि हम इसको अपन इक्वेशन थर्ड देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स मीन पोजीशन। जो प्रत्यानयन बल होता है यह हमेशा माध्य स्थिति की ओर लगता है और ये जो बल होता है यह हमेशा विस्थापन के समानुपाती होता है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रत्यानयन बल को या रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से निकाल दूँ रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स का जो वैल्यू होगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स यदि हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और तो आपको मिलेगा के वाई, के एक्स मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपन लोग एक्स ले रहे हैं। यहाँ जो माइनस है यह रिप्रेजेंट करता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वह अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है। तो हमने रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लिया, इसको अपन इक्वेशन फोर्थ देते हैं। अब हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पर, इसको अपन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने आपको बताया था यदि कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करती है तो उस पर जो अप्लाइड फोर्स होता है वह ऑलवेज बैलेंस होता है रिस्टोरिंग फोर्स से। तो हमारा जो अप्लाइड फोर्स है ये आपको मिला है यम d2x अपान dt स्क्वायर। ठीक है, ये आपको जो मिला है माइनस के एक्स। मैंने आपको बताया जो माइनस यहाँ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वह अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है। तो आपको मिलेगा यम d2x अपान dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ठीक है, देखिए ये जो है पूरा जो स्टेप है ये फोर्स है तो ए भी फोर्स है। यदि मैं यहाँ से d2x अपान dt स्क्वायर निकाल दूँ तो आपको मिलेगा d2x अपान dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपान यम इंटू एक्स। यदि ये एक्सीलरेशन है तो इट शुड बी आल्सो एक्सीलरेशन। यदि यह त्वरण है तो इसको भी त्वरण होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये जो होता है ये होता ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। जो ओमेगा होता है यह एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको d2x अपान dt स्क्वायर इक्वल टू इसको अपन लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या लिख देते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको ट्रांसपोज कर लीजिए तो आपको मिलेगा d2x अपान dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये जो है एक्सीलरेशन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक एक्सीलरेटर है। ये भी एक्सीलरेशन है, ये भी आपका एक्सीलरेशन है। वेयर ओमेगा स्क्वायर जो है, ये जो ओमेगा स्क्वायर है वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जो है वह मिलेगा के अपान एक्स। ठीक है, ओमेगा को अपन बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो ओमेगा होगा वह मिलेगा रूट ऑफ के अपान एक्स। जो ओमेगा मिलेगा वह आपको मिलेगा के अपान एक्स। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम जानते हैं, देखिए ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड जो होता है ये गिवन होता है थीटा अपान टी से। यदि कोई बॉडी कंप्लीट साइकिल में मूव करती है तो अपन लोग सब लोग जानते हैं
जब कोई बॉडी इस कंप्लीट साइकिल को मूव करेगी तो थीटा कवर करती है 2 पाई एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने का जो समय होता है वह कहलाता है आवर्तकाल। हिंदी में तो आवर्तकाल कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो स्मॉल टी है यह कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल टी में। तो हम क्या करते हैं, ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा का वैल्यू आपका 2 पाई है, स्मॉल टी का जो वैल्यू है वह कैपिटल टी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन दे देते हैं फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ यदि मैं यूज़ करूँ तो जो आपका ओमेगा मिलेगा वह मिलेगा रूट ऑफ के अपान एक्स। इसका वैल्यू मैंने आपको बताया है 2 पाई अपान टी। तो 2 पाई अपान टी इक्वल टू के अपान एक्स। हम क्या करेंगे, इससे टी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जो टी का वैल्यू आएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो टी इधर जाएगा, टी इधर जाएगा। ठीक है, और ये आपका उल्टा हो जाता है। तो जो अपने को मिलेगा टी का जो वैल्यू मिलेगा वह मिलेगा 2 पाई रूट ऑफ के अपान एक्स। टी इधर एक्स अपान के मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपना जाएगा टाइम पीरियड।